नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हो जाता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। जैसे कि आप डेली बाइक चलाते हो, आपके पास स्कूटी होगी, डेली आप चलाते होंगे। जब भी आप किसी व्यक्ति को अपने पीछे बैठा लेते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आप उनसे इंटरेक्शन करते रहते हो, बातें करते रहते हो, और इस बार जो यह स्थिति होती है इसमें कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक नया रूल लेकर के आई है, जहां पर यदि आप पीछे बैठे व्यक्ति से बातचीत करेंगे तो वह दंडनीय अपराध माना जाएगा और उस अपराध के तहत आपको कुछ जुर्माना और सज़ा भी हो सकती है। हालांकि बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि आप देखोगे कि कोई व्यक्ति अगर पीछे बैठा है तो कई बार ऐसी समस्या होती है कि हमारा पीछे वाला व्यक्ति अचानक से सो ना जाए, इसलिए हम भी इंटरेक्शन करते रहते हैं। तो उससे कई बार होता है कि उस व्यक्ति की जान चली जाती है, वो गिर जाता है बाइक से और एक्सीडेंट हो जाता है। और अब इसको करवाना ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है सरकार के सामने। बाकी देख लेते हैं इसमें क्या नियम और प्रावधान दिए गए हैं और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें शामिल। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। बाइक चलाते समय पीछे बैठे व्यक्ति से बात करना होगा दंडनीय अपराध। न्यूज़ के एक पर्टिकुलर है तो यह केरल के मोटर वाहन विभाग ने बाइक राइडर्स को टारगेट करते हुए नया नियम पेश किया है, जिसके अनुसार अब बाइक की पिछली सीट पर बैठे राइडर से बात करना दंडनीय अपराध होगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर भी अभी विशिष्ट दंड यानी कि क्या दंड दिए जा सकते हैं, इसका क्या कोई खुलासा है अभी वहाँ के गवर्नमेंट ने नहीं किया है। अभी बस उन्होंने यह एडवाइजरी जारी की है कि यदि आप पीछे बैठे व्यक्ति से बातचीत करते हो तो अब आपको दंडनीय अपराध है माना जाएगा। बेसिकली अपराध के कैटेगरी में डाला जा रहा है। यह बड़ी बात हो जाती है हम सभी के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वाली बात के बारे में? यह जो केरल गवर्नमेंट लेकर आ रही है ये नियम सही है या गलत है? इससे क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये है कि यहाँ पे जो कदम उठाया गया है, सरकार ने कहा है कि मेरा जो सिंपल एक मोटा है कि जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है मुझे उनमें कमी करना है, और इसी को देखते हुए हम लोग ये नियम लेकर के आए हैं। दूसरा बोला है ध्यान भटकाने वाले व्यवहारों से पैदा होने वाले जोखिम को कम कर। अभी कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए दो लोग बाइक पे बैठे हैं तो वो मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आगे कोई वाहन आ रहा है, उस टाइम जो उनका ध्यान है वो वहाँ पर नहीं होगा। कई बार जो हम देखते हैं कि जो हमारा होता है वो हम चूक जाते हैं और थोड़ी सी चूक से एक्सीडेंट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि डिजास्टर वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इससे न भटकने वाले जो व्यवहार पैदा होते हैं उसके जोखिम को कम करना है, रोड एक्सीडेंट को हमें कम करना है। एमवीडी ने इस नियम का सख्ती से लागू करने के लिए सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में एक परिपत्र भी भेज दिया है। ठीक है, अब इनको लेकर एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में क्या बात कही गई है चलिए देख लेते हैं। तो दो पहिया वाहन चलाते समय पीछे बैठे व्यक्ति से बात करना जोखिम भरा हो सकता है, इस रिपोर्ट में कहा गया है, क्योंकि इससे जो सवार व्यक्ति है आगे जो बाइक चला रहा है उसका ध्यान भटकाता है, जिससे प्रतिक्रिया करने का जो समय है यानी कि इंस्टेंट जो हम देख लेते हैं एक्शन लेते हैं वह धीमा हो जाता है। और स्थिति के प्रति जो बाइकर्स हैं, जो बाइक चला रहा है उसकी जागरूकता के कारण जो व्यक्ति सवार है वह जैसे कई बार ट्रैफिक सिग्नल के जो रूल है उनको तोड़ देता है, पैदल यात्रियों के इग्नोर कर देता है, इससे एक्सीडेंट हो जाते हैं या बाधाओं को नज़रअंदाज कर सकता है, जिससे दुर्घटनाओं की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। आगे इसमें क्या कहा गया है, इसके अलावा बातचीत में शामिल होना, इसमें अक्सर सिर को मोड़ना या फिर मुद्रा को समायोजित करना भी शामिल होता है। क्योंकि कई बार लोग क्या होता है ऐसे पीछे, जैसे मैं मेरे बाइक पे पीछे बैठा हूँ तो कई बार लोग क्या होता है कि ऐसे जैसे मेरे पीछे कोई बाइक पे बैठा है तो मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि सामने क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप सिर मोड़कर पीछे बात कर रहे हैं तो इससे भी हमें आगे क्या चीज़ें हैं वो नहीं पता चल पाती है, जो बाइक को अस्थिर कर देता है। और कई बार इसी वजह से बाइक आपकी अस्थिर होकर के गिर जाती है। और ख़ास करके उच्च गति में यदि ऐसा हो और ट्रैफिक है वहाँ पर ये समस्या देखने को मिलेगी। संयुक्त परिवहन आयुक्त मनोज कुमार उन्होंने बोला है कि हम जल्द से जल्द यह जितने भी दिशा निर्देश हैं इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि वह यह है इन दिशा निर्देशों को कैसे लागू करवाएं। ठीक है, हमने सामने बना लिया, हमने चार्ट सेट कर लिया, बट हम इसको लागू कैसे करवाएं ये हमारे लिए
प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब बात कर लेते हैं मोटर वाहन अधिनियम बेसिकली क्या है और भारत में इसके तहत क्या क्या प्रावधान, क्या क्या जुर्माने, ये सारी चीज़ें शामिल है। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम में भारत की संसद द्वारा स्थापित सड़क परिवहन वाहनों से संबंधित सभी नियम शामिल हैं। पूरे भारत से रिलेटेड क्या नियम है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल आपका कैसे अप्लाई होगा, या कि उसके नियम कायदे कानून, अभी हाल ही में आपको ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के नए नियम लागू हुए थे। वाहन पंजीकरण इसमें आपका शामिल है। यातायात के नियम क्या है, यह शामिल है। यातायात यदि आप उल्लंघन करते हैं तो उसके तहत क्या कार्रवाई होगी, यह शामिल। दंड इसमें बताए गए हैं। मर्डर बीमा और मृत्यु, ये बहुत कुछ ऐसे जिससे संबंधित जो विभिन्न प्रावधान है इन सभी से संबंधित वो इसमें शामिल किए गए हैं। आगे देखते हैं, मोटर वाहन जो आपका अधिनियम है इसको पहली बार 1988 में लागू किया गया था। ठीक है, हालांकि भारत सरकार ने राज्य परिवहन मंत्रियों के साथ परामर्श के बाद 2017 में मोटर वाहन अधिनियम पेश किया था और यह जो आपका संशोधन है, यह विधेयक है 2019 जुलाई में पास हो गया था। इसके तहत कुछ चीज़ें जो है संशोधित कर दी गई थी और 1 सितंबर 2019 से यह प्रभावी हो गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 आखिर क्या कहते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है। देखिए, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं और बदलाव किए थे। इन परिवर्तनों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और सड़क यातायात प्रबंधन में सुधार करना था। लाइसेंस की प्रक्रिया में चेंजमेंट कराना, पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें चेंज करवाना, परिवर्तन से संबंधित जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उसको सुव्यवस्था 2019 का जो संशोधन हुआ था उसके तहत। आगे देख लेते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 2019 की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। सबसे पहला आपका सख्त दंड इसमें शामिल है। आप देखोगे कि जो दंड था उस दंड को बढ़ा दिया गया था, उसमें कुछ बदलाव भी किए गए थे। जेल और जुर्माना दोनों ही यहाँ पर ऐड किया गया था। सड़क सुरक्षा, अब ये सड़क सुरक्षा क्या है, देखिए आप देखिए सड़कों पे क्या लेते हैं। अगर स्कूल है तो लगा है स्कूल वैन टर्न के लिए लगा हुआ है। ये सारी जितने भी सिंबल्स हैं वो लगे हुए हैं। यदि आप बाइक पर हैं, आपके साथ बाइक पे कोई बच्चा है, तो आप अगर कार पे है तो दोनों ही स्थिति में आपके जो सड़क सुरक्षा के जो सिंबल्स है या फिर नियम कहें, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आपको हर जो इंडिकेटर देना हो या फिर आपको अपनी कार में एल लिखवाना हो, अभी भी हम लर्निंग है, अभी हम चलाना सीख रहे हैं, तो ये सारे जो सड़क सुरक्षा से संबंधित सिंबल्स हैं यहाँ पर आपको सिंबल्स यूज करने के लिए बोल दिया गया था कि आप उनको यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और परिवर्तन इसमें शामिल कर दिया गया था। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसकी मान्यता को लेकर के यहाँ पर जो काम शुरू कर दिया गया था। किशोर अपराधियों के लिए क्या कठोर दंड है, उसमें यह भी बदलाव इसके तहत किए गए थे। अच्छे व्यक्तियों का संरक्षण इसमें शामिल था, यानी कि जो व्यक्ति मान लीजिए जिसकी दोष नहीं है और गलती नहीं है उसको फंसा दिया गया जानबूझ कर करके। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के काम में यही होता है कि वो सड़क के आगे आ जाएंगे, फिर कहेंगे हमको आपने जो मेरे साथ मेरा जो लॉस हुआ है वो पूरा करा दो। इससे क्या होता है, बेचारे को निर्दोष व्यक्ति है उनके साथ भी समस्या होती है। इसमें थोड़े से बदलाव किए गए थे और मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित जो निधि थी उसमें यहाँ पर चेंजमेंट किए गए थे और ये नए प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, 2019 अधिनियम के तहत। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो नहीं करना है, पीछे बैठे व्यक्ति से बात नहीं करना है, इसका कारण क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक